बहुत चाव से लोग खाने आते हैं, दूर दराज से लोग खाने आते हैं। तो यहाँ से जो चौपाटियाँ थी उन्हें हटाया जाएगा। ऐसे में आप लोग का क्या रिएक्शन? हम लोग को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी अभी। ठेला में अपना परिवार पालते हैं, इसी से रोजी रोटी चलता है और काफ़ी सालों से लगा रहे हैं। अगर अब कोई व्यवस्था नहीं मिलेगा तो हम लोग रोड में आ जाएंगे। हर कस्टमर पूछता है कि कहाँ लगाएंगे भी आप। पहले फाटक के बगल में लगाते थे, उसके बाद यहाँ लगाए, उसके बाद यहाँ, अब कहाँ? आज वहाँ गए ताजमहल के पास, ताजमहल के पास। अब यहाँ आए हैं। अब कई जगह नहीं है, कहाँ जाएंगे जब चालू हो जाएगा तो। कुछ समझ नहीं आ रहा है कल का क्या करेंगे क्या नहीं। इतना बड़ा ब्रिज बनाया है तो एक गुमटी बना दें इन लोग के लिए भी, साइड में ही उधर कहीं जहां हम लोग जा सके, हम लोग बच्चे लोग को ले जाके कुछ एंजॉय कर सके। रास्ता को क्लियर रखेंगे, कहीं भी कुछ हो जाए लगाएंगे। हाँ भाई, कल से कहाँ जाओगे? देखेंगे भाई अपना अपना कहीं। अभी कोई आइडिया नहीं? नहीं, अभी कोई आइडिया नहीं। ठेला हट जाएगा तो कहाँ जाऊँगा? चौहान जी ग्रीन मटर भेल वाले के पास हम लोग खड़े हैं और अंडर ब्रिज से जैसे ही निकलेंगे आप टाउनशिप की तरफ से तो सुपेला में आपको बीचों बीच यहाँ पर मिलेगा। भाई साहब बहुत स्पीड से भेल बनाते हैं, बहुत चाव से लोग खाने आते हैं, दूर दराज से लोग खाने आते हैं। भाई क्या नाम है आपका? आदित्य चौहान। आदित्य चौहान है, इन्हीं की दुकान है। भाई अपने आप किनके साथ आते हैं? पापा मैं। पापा और आप आते हैं, शाम को आते हैं और उसके रात में ये सारे चीज़ें जो है रात कितने बजे चले जाते हैं? रात को 11 बजे। अब बड़ा एक समस्या ये हो गया है, अंडर ब्रिज शुरू हो गया है, आने जाने वाले लोगों के लिए अब तो यहाँ से जो चौपाटियाँ थी उन्हें हटाया जाएगा। ऐसे में आप लोग का क्या रिएक्शन? हम लोग को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी अभी, क्योंकि हम लोग को यहाँ लगाने के लिए कहीं जगह तो दिख ही नहीं रहा। तो यही है कि नगर निगम से गुजारिश की थोड़ा देखे और कहीं हम लोग को जगह होगा दे, अगर कुछ हो सकता है तो। आप लोग कब से यहाँ पे लगा रहे थे? हम लोग यहाँ लगा रहे हैं दिवाली के दूसरे दिन के बाद से। दिवाली के दिन? उससे पहले ताजमहल के पास वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा हुई तो फिर हम लोग को इधर किया गया। वहाँ से यहाँ किया गया। हाँ, अब यहाँ से कुछ तैयारी है क्या उनकी? भी नहीं है। कोई तैयारी नहीं। आपकी क्या तैयारी? कुछ समझ नहीं आ रहा है कल का क्या करेंगे क्या नहीं। कल तो दुकान कहाँ लगा है कुछ समझ ही नहीं है। लेकिन जो कस्टमर हैं उनको बड़ा एक ये है, उम्मीद है कि कहाँ लगेगी दुकान, वहाँ आने के लिए वो भी तैयार रहेंगे। जी, वो हर कस्टमर पूछता है कि कहाँ लगाएंगे भी आप। हमारे पास कोई जवाब ही नहीं रहता उसके लिए, क्योंकि हमको पता ही नहीं है ना कि हम कहाँ जाए और कहाँ लगाए। तो ये आदित्य भाई हैं और जिन्होंने बताया कि किस तरह से मटर भेल कब से बना रहे हैं भाई? मैं को हो गया 2 साल हो गए। 2 साल हो गए जी। और कितने बजे आते हैं? मैं आता हूँ 4:30-5 बजे तक, 4:30-5। रात को 11 बजे तक रहता है। अच्छा जी, 4:30-5 बजे आते हैं, 11 बजे तक रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है दुकान में। शाम से लोग आना जाना शुरू हो जाते हैं। आप बात करेंगे कुछ? हाँ, कस्टमर भी आए हुए हैं। हाँ, ये बताइए भैया। वही हम लोग समस्या है भैया जी। समस्या तो इस बार हो गया है क्योंकि अंडर ब्रिज शुरू हो गया है तो थोड़ी समस्या तो गुमटी वालों के लिए, ठेले वालों के लिए। ठेला में अपना परिवार पालते हैं, इसी से रोजी रोटी चलता है और काफ़ी सालों से लगा रहे हैं। अगर अब कोई व्यवस्था नहीं मिलेगा तो हम लोग रोड में आ जाएंगे। तो कोई भी करके शासन प्रशासन से ही विनती है कि हम लोग को व्यवस्था किया जाए कि अपना बाल बच्चा को हम लोग पालेंगे, क्योंकि यही धंधा है और कोई हमारा बिजनेस सही नहीं है। आप 5-6 परिवार को पालते हैं और काफ़ी सालों से लगा रहे हैं, कभी इधर लगा रहे हैं कभी उधर लगा रहे हैं। और ये अंडर ब्रिज बनने से हम लोग बहुत काफ़ी खुश है। बाकी सरकार से यही विनती है कि कहीं हम लोग को व्यवस्था। यहाँ पे कब से ये लगा रहे हैं? 3-4 साल हो गया है यहाँ पे? जी। यहाँ पे ताजमहल के पास, ताजमहल कभी के पास इधर लगाते थे, वहाँ से ट्रैफिक की वजह से यहाँ आए। इधर आए। तो यहाँ पे भी जब कस्टमर एक जगह बन जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है वहाँ से जब ठेला हटता है। कस्टमर पूछते भी है कहाँ जाओगे कहाँ लगाओगे, तो हम लोग ही बोलते हैं कि ताजमहल लगाएंगे ना तो अंदर में लगाएंगे। और यही हम लोग का रोजगार है। ये इनका रोजगार है, ठेला ही एकमात्र इनका रोजगार और इस तरह की स्थिति है। तो भाई मोमोज़ बना रहा है, मोमोज़ वाले से पूछते हैं और कस्टमर जो है उनसे भी बात करेंगे। ठीक है भाई, कल से कहाँ जाओगे? देखेंगे भाई अपना अपना कहीं। अभी कोई आइडिया नहीं? नहीं, अभी कोई आइडिया नहीं है। उधर से कुछ बताया नहीं क्या? निगम वालों ने कुछ नहीं बताया कि कहाँ जाओगे? अभी कुछ नहीं बताया, ना ही कहीं जगह दी है। इससे पहले कहाँ लगा? इससे पहले यहीं लगा रहे थे और घड़ी चौक। प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा ना भाई, बहुत पड़ेगा प्रभाव। पड़ेगा प्रभाव बोल रहे हैं। मोमोज़ की दुकान लगाते हैं कहाँ पे? वो ठेले वाले भैया के पास, अंकल के पास। ठीक है, हाँ, ये बहुत पुरानी दुकान है, पुराना ठेला है।
हाँ, ये सबसे पुराने। इनके पिताजी और भी पुराने हैं, वो पता नहीं दिख रहे हैं, कहाँ हैं? वो गांव के गाँव गए हैं। अच्छा, तो आपको तो हम इतने से देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। और अब क्या रहेगा? आप लोग पहले यहाँ लगाते थे, और भाई पहले यहाँ लगाते थे ठेला, पहले फाटक के बगल पहले फाटक के बगल में लगाते थे, उसके बाद यहाँ लगाए, उसके बाद यहाँ, अब कहाँ? बाद वहाँ गए ताजमहल वहाँ के पास, गए, ताजमहल के पास। अब ठीक। यहाँ आए हैं। अब कई जगह नहीं है, कहाँ जाएंगे जब चालू हो जाएगा तो। समस्या ये है अभी सब। कोई आइडिया नहीं था किसी को, जितनों से पूछ रहा हूँ उनको पता, कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ जाएंगे। नहीं, कोई जगह ही नहीं दिख रहा है। कोई दुकान के सामने तो लगाने देगा नहीं, और यहाँ की जगह ही नहीं है कि कोई बोले कि हमारे दुकान क्या यहाँ। क्या प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी जो थोड़ा सा क्लियर बताएंगे? आप काम करते रहो और बताते रहो। प्रॉब्लम कुछ नहीं है भैया, बस जगह है, और इधर लगाएंगे तो ट्रैफिक तो जाम होगा ही, बस दिक्कत है। तो यहाँ तो लगाने देंगे नहीं, ट्रैफिक की समस्या, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकलेगी तो यहाँ भीड़ भी हो जाता है बहुत। तो यहाँ जगह नहीं है, तो वही थोड़ा सा दिक्कत होगा मार्केटिंग के लिए, घर और के लिए। ये जिनका रोजगार था यहाँ पे, जिनके ठेले लगते थे, चाहे भेल वाले हों, मोमोज़ की दुकान हो, और पुराने टाइम से वहाँ पर ठेले लग रहे हैं, भेल की दुकानें चल रही हैं, उनके लिए थोड़ी सी स्थिति दुभर हो गई है। भाई साहब जी बताइए। नहीं, हटना तो ज़रूरी है मेरे को। हटना तो है, लेकिन इनके लिए जो मतलब यहाँ पे काफ़ी समय से कस्टमर इनके बन गए थे, नहीं, इनका तो कुछ व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है। करना था, निगम को करना था नहीं व्यवस्था। है अभी तो फिलहाल आपको ही बोलना है, आपसे ही पूछेंगे। हाँ, तो करना ज़रूरी है क्योंकि रोजी रोटी इनकी इसमें जुड़ी हुई है। लेकिन एक प्रकार से सामाजिक तौर से देखा जाए, रोड रोड है, हाँ। हाँ, तो इसको फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब दोनों पक्ष ज़रूरी है। एक तो ये रोड फ्री होना बहुत ज़रूरी है। इनके लिए कुछ नगर निगम अगर कर्ज देती है तो बहुत बढ़िया रहेगा। बस निगम से लोन की व्यवस्था होती है, जगह के लिए भी व्यवस्था होती है, कई सारी चीज़ें होती हमारे यहाँ तो मेरे को नहीं दिख रहा है छोटा छोटा कोई गुमटी या दुकान बना के। हाँ, हैं। मूवेबल है, मूव कर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि एक जगह कस्टमर फिक्स हो जाते हैं तो बड़े प्रॉब्लम होती है। हमको ये एरिया अच्छा लगता है, हम इस एरिया में आते हैं, तो यहाँ कुछ ऐसा इन लोग के लिए भी, जैसे इतना बड़ा ब्रिज बनाया है तो एक गुमटी बना दें इन लोग के लिए भी, साइड में ही उधर कहीं, जहाँ हम लोग जा सकें, हम लोग बच्चे लोग को ले जाके कुछ एंजॉय कर सकें। क्या बोलना है बेटा, बोलो। तो आ जाओ भी थोड़ा सा clear, हाँ बताओ। मेरे को समझ नहीं आया क्या। अरे बोलो बोलो बोलो, आप मोमोज बोलो। खाने कहाँ जाऊँगा? मोमोज खाने कहाँ जाऊँगा? ठेला हट जाएगा तो कहाँ जाऊँगा? हाँ, ये देखिए बच्चा भी सवाल कर रहा है। हाँ, आप टीवी में आओगे, केपी न्यूज़ आप सब्सक्राइब कर लेना। और काफ़ी सारी दुकानें हैं, दुकान वालों से हमने बात करने की कोशिश की है, और लोगों के रिएक्शन भी जान रहे थे, बातचीत भी कर रहे थे, उन दुकान वालों से के भी रिएक्शन जान रहे थे जिनके साथ ये सारी चीज़ें थोड़ी सी। आप लोग कैसे करेंगे अब? कैसे करेंगे अब? समस्या हो गया आप लोग के लिए? समस्या तो है, अब जहाँ व्यवस्था देना चाहिए। बिल्कुल। अब हटाएंगे तो हटना तो ऐसे है नहीं। भाई व्यवस्था भी करना चाहिए। अब देखो क्या करते हैं, हमारे के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए, इनके बारे में भी सोचना चाहिए। धीरे धीरे मार्केट अब जो है यहाँ का, चौपाटी बहुत ही सुंदर नज़र आती थी, अब धीरे धीरे जो है मार्केट डाउन। अंकल आप भी पुराने ही हैं, है ना? दुकान काफ़ी समय से है। अब हम ये रास्ता देखते आए हैं, जब फाटक बंद होता था तो इनके यहाँ लोग जाते थे दुकान में। भाई रोजी रोटी अब कहाँ लगाना। अब तो खैर आप किनारे में है ना, लेकिन हाँ, हम किनारे आपकी में तो दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा है कि हम लोग के मतलब गुमटी उमटी दिया जाता कि हम लोग अपना परिवार चला सके। आप तो फिर भी किनारे हैं, जिनके बीच में उनकी स्थिति पूछते हैं हम लोग। ये भाई साहब, भाई भागो मत। अरे यार, अपनी समस्या से भाग रहे हो आप लोग। ये ठेला लेके हम लोग चले जाते हैं फिर, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कैमरा देख करके इधर उधर भागते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये चीज़ें थी कुल जमा। हमने ये जो रिपोर्ट बनाई है, उस रिपोर्ट में हमने बताने की कोशिश की, लोगों से जानने की कोशिश की कि क्या कुछ स्थितियां हैं। जो काका कहाँ से हैं? प्रयागराज से। अच्छा, अब बताइए, अब तो रोड चालू हो गया, ठेला हटाना पड़ेगा, कल घर उस पर लगाएंगे, उस पर लगाएंगे। हाँ। मतलब जज्बा बरकरार रहना चाहिए, चाहे कहीं भी कुछ हो जाए। लगाएंगे। हाँ और क्या? हाँ काम हाँ करने वाले के लिए हाँ, कोई बिल्कुल थोड़ी है। बिल्कुल। क्या बात। हाँ, कल लगाएंगे उस पर पेट्रोल टंकी के आगे। पेट्रोल टंकी के आगे बता दीजिए कस्टमर को। हाँ हाँ कस्टमरों को बता दीजिए कि आपके यहाँ जो खाने आते हैं वो पेट्रोल टंकी के आगे आएंगे। हाँ, वो सब खोजते खोजते पहुँच जाएंगे। ठीक है, हाँ। खोजते खोजते पहुँच जाएंगे। ये कुल्फी खाने के लिए पेट्रोल पंप के आगे आना पड़ेगा और केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और ये सारी रिपोर्ट थी, मैंने सोचा सचिन भाव के साथ हम दिखाएं, और ठेले वालों से बातचीत की, जिनका रोज़गार यहाँ से चलता था उनसे बातचीत की। थोड़े से दुखी हैं, तकलीफ़ है उन्हें,
क्योंकि एक ही जगह पर कई सालों से रहना और उसके बाद अचानक से इस तरह की चीज़ें, हालांकि पता थी कि कहीं ना कहीं खुलना ही है, तो ये सारी चीज़ें हो गई तो उन्हें थोड़ी दिक्कत है। लाइट भी बंद हो चुका है, हम सोचते हैं कि वीडियो भी अब बंद कर देना चाहिए और आगे अगली खबर के लिए हमें जाना चाहिए, अगली खबर पे कुछ करना चाहिए, ज़मीनी हकीकतों से आपको रूबरू कराना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर से लौटेंगे अन्य खबरों के साथ। KP न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।